Okay. The next question: a shaft carries 4 rotating mass A, B, C, D in this order along its axis. The only masses A, B, C, D may be assumed to be concentrated at a radii of 120, 150, 140 and 180 mm. तो रेडियस मुझे दे दिया है. ओके 120 मतलब 120 डिवाइड बाय 1000 कर दो 0.12, 150 यानी 150 डिवाइड बाय 1000 0.15, 140 डिवाइड बाय 1000 0.14 और 180 डिवाइड बाय 1000 यानी 0.18. मासेस मास ए, मास सी और मास डी 15, 10, 8 वो आगे देंगे तो दिया है. एंड द मास ए सी डी आर गिवन, ए गिवन, सी गिवन, डी गिवन, तो बी मिसिंग है. The planes of revolution of A and B are 150 mm apart and B and C are 180 mm apart. तो प्लेन A और प्लेन B 150 mm अपार्ट है, B और C 180 mm अपार्ट है. अपार्ट मतलब कितनी दूरी पे है. द एंगल बिटवीन A एंड C इज 90 डिग्री. तो मास A में ड्रॉ कर लूंगा, C मास ड्रॉ कर लूंगा, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री ड्रॉ कर लूंगा. If the shaft is completely dynamically balanced, the angle between radii A, B and D मुझे find करना है, and the distance between the planes of revolution of C and D and the mass B मुझे find करना है. तो स्टार्ट कर देंगे. जो गिवन डेटा है अच्छे से लिख लो. एम ए गिवन है, एम बी गिवन है, एम बी फाइंड करना है, एम सी गिवन है 10 kg, एम डी गिवन है 8 kg, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी जो भी दिया था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी हम लेंगे. हमें बी मास पता नहीं है तो रेफरेंस प्लेन उसी के ऊपर लेंगे. उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव लेंगे, राइट साइड पॉजिटिव लेंगे. ओके तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ. तो टेबल यहाँ तक बना दिया है. टेबल एक बार देख लो. 15 into 0.12 I'll get 1.8. MB into 0.15 0.15 MB, 10 into 0.14 1.4, 8 into 0.18 I'll get 1.44. ओके L कैसे आएगा. रेफरेंस प्लेन से लेफ्ट साइड अगर मेजर कर रहा हूँ तो नेगेटिव आएगा. 150 mm है, डिवाइड बाय 1000 करो माइनस 0.15 आएगा. फिर राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव ले लो. अच्छा B खुद क्या आएगा 0. राइट साइड जा रहा हूँ, C प्लेन 180 mm डिस्टेंस पे, 180 डिवाइड बाय 1000 0.18 और D जो है X डिस्टेंस पे लोकेटेड है. अब MRL मतलब कपल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. ये MR है, इसको 0.1 माइनस 0.15 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 0.27 है. 1.5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0. 1.4 इंटू 0.18 0.252 1.44 इंटू एक्स आई गेट 1.44 एक्स. तो पूरा टेबल और ये और एम ए और एम सी के लोकेशंस मुझे पता है. अब नेक्स्ट अब हमें तय करना है कपल पॉलीगॉन पहले ड्रॉ करें या फोर्स पॉलीगॉन. तो फोर्स पॉलीगॉन अगर ड्रॉ करूँ तो इसमें भले ही एक अननोन है लेकिन एंगुलर पोजीशन मुझे 2 ही मासेस के पता है. और कपल पॉलीगॉन में एक तो 0 है और एक ही अननोन है तो और 3 ही साइड्स है. तो कपल पॉलीगॉन पहले ड्रॉ करना सही रहेगा. कपल पॉलीगॉन एक ट्रायंगल बनेगा क्योंकि 3 साइड्स है. तो कैसे बनाएंगे कपल पॉलीगॉन मैं दिखाता हूँ. तो कपल पॉलीगॉन हम बनाते हैं. कपल पॉलीगॉन बनाने के लिए मास एम ए, इसको पैरेलल बनाएंगे. ओके माइनस 0.27 है. तो आप इधर स्केल ले लो, इसको 5 टाइम्स जूम करने का या फिर 10 टाइम्स किया तो ठीक ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ओके आई थिंक 20 टाइम्स कर दिया तो बेटर रहेगा. 20 टाइम्स करते हैं. 0.27 इंटू 20 किया तो कितना आ रहा है 5.4. 20 टाइम्स ठीक है. या फिर 25 टाइम्स करो तो और बेटर रहेगा. आई थिंक 25 टाइम्स बेटर है. 0.27 इंटू 25 6.75 ठीक है. 25 टाइम्स करते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों ये देखो 25 सेंटीमीटर
इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा, 1/25, 1/25 0.04 kg मीटर स्क्वायर, ये स्केल हम ले रहे हैं। ओके, स्केल कैसे लेते हैं समझ गए। ओके, तो सबको 25 से मल्टीप्लाई करके करूँगा, तो ये -0.27 है। कौन, मास ए। लेकिन ये नेगेटिव होने के कारण ये ओ से ए ये साइड है, तो मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ पे लूँगा ओ, और यहाँ पे लूँगा कितना 0.27 इंटू 25, 6.75 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा। ये लोकेशन जो है ए, मास ए का है, ये ड्रॉ किया है -0.27। ओके, नेक्स्ट जो है ये जीरो हम नहीं ड्रॉ करते, 0.252 इंटू 25, 6.3 है। तो मास सी का है, इसको जाहिर है परपेंडिकुलर होगा, सिक्स पॉइंट थ्री। इसको 0.252 करेंगे। ये कौन है, ये सी है, सॉरी सी है। उसके बाद मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 9.2 है। 9.2 डिवाइडेड बाय 25। वेरी गुड, 9.2 को डिवाइड बाय 25 कितना आ रहा है, 0.368। 1.44x 0.368 इज इक्वल टू 1.44x। तो बच्चों 0.368 इक्वल टू 1.44x किया, तो ये 1.44 नीचे डिवाइड करो, आंसर डिवाइडेड बाय 1.44, आंसर क्या आया 0.255। x का वैल्यू 0.255 मीटर, यानी x इक्वल टू 255 mm। तो ये लोकेशन है फ्रॉम बी डी का। तो ये x डिस्टेंस मैंने फाइंड किया 255 mm। टेक्स्ट बुक में आ रहा है 250 mm। तो इतना एरर तो अलाउड है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस मैं मास ये डी के तरह था, तो मास डी का लोकेशन फाइंड कर पाऊंगा। मास डी का लोकेशन हम फाइंड कर चुके हैं। ये पॉजिटिव होने के कारण एरो के डायरेक्शन में ही जाऊंगा मैं। नीचे आ गया मेरा मास डी, एम डी। ओके, इसके बाद में ये कौन सा पॉलीगॉन था बच्चों, फोर्स नहीं था, कपल पॉलीगॉन। कपल पॉलीगॉन। नेक्स्ट हम बनाएंगे फोर्स पॉलीगॉन। फोर्स पॉलीगॉन, तो फोर्स पॉलीगॉन बनाने के लिए यहाँ पे फोर्स है ओके, एक ही अननोन है। चलो, और एंगुलर लोकेशंस भी पता है, ये मास ये एंगल थीटा में मेजर कर लेता हूँ। 360 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से जो एंगल दिखाई दे रहा है वो 360 माइनस आप कर दीजिए 42, 318 डिग्री। टेक्स्ट बुक में 315 आया। चलो, फोर्स पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ओके, मास ए के लिए क्या है, ये गलत है ना, ये सही है 1.8। ओके 1.8, ये 1.4, 1.44। ओके, स्केल लेना पड़ेगा, इसको 5 टाइम्स जूम करेंगे, तो 1.8 इंटू 5 9 आ रहा है।
तो स्केल यहाँ पे लिख देता हूँ। स्केल मैं क्या कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 kg मीटर कर रहा हूँ। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/5, 1/5 कितना होता है, 0.2 kg मीटर, ऐसा स्केल है। ओके, तो लेकिन आपको पता है ओरिजिनलिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 टाइम्स जूम कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई, 1.8 9 सेंटीमीटर में ड्रॉ करूँगा ओ से ए। तो यहाँ पे बैठेगा, देखते हैं। थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बैठेगा नहीं शायद। नीचे ड्रॉ करते हैं, कितना ड्रॉ किया, 9 सेंटीमीटर। ये कौन था, ओ, ये कौन है, ए 1.8। ओके, बी को नहीं ड्रॉ कर सकते, बी का एंगुलर लोकेशन है सिर्फ। ओके, सी को ड्रॉ कर लेते हैं, 1.4 इंटू 5 कर देते हैं, 1.4 इंटू 5 7 है। तो सी के लिए, सी को पैरेलल ये बनाएंगे 1.4। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट कौन है, 1.44 डी के लिए, 1.44 इंटू 5 तो आता है 7.2। डी को पैरेलल बनाएंगे और 7.2 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो ये डी है, ये कौन था, सी। ओके, अब ख़त्म हो गया ये। अब लास्ट हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5। ये कौन था, 1.44। ये डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस 14.5 है, 14.5 डिवाइडेड बाय 5 2.9 आया। तो ये जो है 2.9 है, और इसके ये कौन है, ये 0.5 MB है। ओके, तो 2.9 इक्वल टू 0.15 MB है। तो 2.9 डिवाइड बाय 0.15 19.33। तो MB इज 19.33 kg। तो जो आंसर्स आते हैं उनको बॉक्स किया करो। ये फोर्स पॉलीगॉन ये वाला है। तो ये जो है बच्चों एग्ज़ाम ये टेक्स्ट बुक में MB का वैल्यू 20 kg आया, हमारा 19.33। इट्स ओके। अब एंगल मेजर करना है थीटा, तो कैसे करोगे, इसको पैरेलल ऊपर लाइन लेके जाओ, ये एंगल आप मेजर कर सकते हैं, ये MB का है। आप मेजर करोगे अराउंड 200 डिग्री आएगा। ओके, तो ये किसका एंगल है, मास B का, 200 डिग्री के आसपास आएगा। तो इस तरह से सारे पॉलीगॉन्स ख़त्म हो गए।